हेलो स्टूडेंट, माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज़ में आज मेरा सेकेंड वीडियो है। आज का टॉपिक है एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर। इसके पहले वाले वीडियो में जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो देखते हैं एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसे आप जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक चिप होता है, जो कि कंप्यूटर का चिप होता है, जो कि प्रोसेस करने का काम आता है। तो जैसे इसमें देखते हैं एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर का डिफिनेशन क्या है। एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम आर नथिंग बट कंप्यूटर चिप, मतलब कि ये एक कंप्यूटर चिप होता है। दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइटिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स etc. इट इज़ यूज टू रियल टाइम कंप्यूटिंग डेटा। दिस सिस्टम आर वाइडली यूज इन ऑटोमोबाइल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर है वो एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर चिप होता है, एक चिप की तरह होता है, जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइटिंग सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट्स होता है और जो कि इंडस्ट्रियल में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज रियल टाइम कंप्यूटिंग डेटा। हम रियल टाइम कंप्यूटिंग डेटा के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, लाइटिंग सिस्टम हो गई, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हो गए। जैसे कि इसमें हम जब इनपुट देते हैं तो तुरंत प्रोसेसिंग होता है और हमको आउटपुट मिल जाता है। ऐसे जगह पे हम एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। ठीक, ऑटोमोबाइल्स में इसका वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें इसका कुछ की पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को अगर नोट्स बनाना है इसका तो वीडियो पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग मेनी फंक्शंस। ये बहुत से फंक्शन को हैंडल करता है, लाइक कैलकुलेशंस। अगर कैलकुलेशन करना होता है तो उसमें हम एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है रियल टाइम होता है। एंड वर्ड प्रोसेसिंग, अगर कोई वर्ड हम प्रोसेस करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, गूगल पे जैसे सर्च करते हैं, उसमें जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर से होता है। एट हायर स्पीड, मतलब कि ये बहुत स्पीड के साथ होता है, मतलब तुरंत रियल टाइम में कैलकुलेशन होता है इसका। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखते हैं परफॉर्मिंग ऑपरेशंस फॉर द रिपीटेशन कंटिन्यूस सिक्वेंशियल फंक्शन विदाउट ह्यूमन लेबर। मतलब कि इसमें जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो रिपीटेशन भी होते हैं, अगर कंटिन्यूस होते हैं, जिसको अगर हमको कोई काम रिपीटेशन पे करना है, सिक्वेंशियल फंक्शन सिक्वेंशियल के रूप में करना है, तो हम यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, बड़े माइक्रो प्रोसेसर का। विदाउट ह्यूमन लेबर, बिना किसी ह्यूमन लेबर के हम किसी काम को रिपीटेशन में कर सकते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं कम्युनिकेटिंग विथ इंटरनेट से कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन एंड अदर इंटरफेस डिवाइसेस। ये सब जितनी चीज़ें हैं इसका यूज़ करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जो इंटरनेट से कम्युनिकेट होता है, टेलीफोन से जो कम्युनिकेट होता है, या इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस के लिए भी हम एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। तो इसका हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे ALU है। ALU मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर है, ये कंट्रोल यूनिट है। रजिस्टर जो होता है आपको पता होगा कि ये फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, और ये कंट्रोल यूनिट है। ये जो है इसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। ठीक, सिस्टम बस होता है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। इनपुट हम सिस्टम बस में देते हैं, हमको आउटपुट निकलता है। ये रैम और रोम मेमोरी चिप है हमारा, जो कि ये रैम और रोम, इसमें हम किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए रैम और रोम का यूज़ करते हैं। फिलहाल रैम रोम आगे आपको सिलेबस में है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं इसमें ALU, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट, ये सब जो हैं प्रोसेसिंग का काम करते हैं। मेन हमारा यही प्रोसेसर है। अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट, ये सब मिल के जो है तीनों एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर। इसमें क्या होता है कि जो ये सिस्टम बस है, इस सिस्टम बस को अगर हम इनपुट देते हैं, इसमें से सिस्टम बस को इनपुट देते हैं, तो ये जो रैम रोम में पहले से डेटा सेव होता है वो भी एज ए इनपुट इसमें इंटर करता है, और प्रोसेसिंग होता है, इन तीनों के ज़रिए प्रोसेसिंग होता है इसका, और हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है, आप लोग ब्लॉक डायग्राम एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम होगा इसमें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका मेजर माइक्रो प्रोसेसर पार्ट इंक्लूड्स। इसमें कुछ मेजर पार्ट हैं कि जैसे हमने बताया था, ALU है, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है, सिस्टम बस है। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे फर्स्ट पार्ट है ALU। तो
तो ALU देखते हैं, आपको पता होगा ALU जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। जितने भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होता है ALU के ज़रिए होता है। तो एन ALU इज़ नोन एज इंटीजर यूनिट, इसको हम इंटीजर यूनिट बोलते हैं क्योंकि इसमें सभी कैलकुलेशन का काम होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैथ कैलकुलेशन, ठीक, लाइक ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई etc। ओके, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मतलब क्या होता है, जिसमें हम अर्थमेटिकल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। सेकंड है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है, जैसे कि कैश मेमोरी हमारा है, तो कैश मेमोरी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल समझ लीजिए कि कैश मेमोरी एक मेमोरी होता है जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं। ये बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, वो छोटा मेमोरी होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत छोटे, समझ लीजिए बहुत छोटे साइज़ में मेमोरी को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लोकेटेड ऑन द चिप ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इसको स्टोर ये होता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं, समझ लीजिए कि जैसे कि अगर रैम और रोम में कोई डेटा स्टोर है, ठीक, रैम और रोम में डेटा स्टोर है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर होगा। अब सबको एक साथ तो प्रोसेस किया नहीं जा सकता, तो जिस डेटा को हमको प्रोसेस करना होता है उसको हम कैश मेमोरी में स्टोर करते हैं। ये कैश मेमोरी जो होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, जो डेटा प्रोसेस होता है वो कैश मेमोरी में आता है, ठीक है। तो कैश मेमोरी इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लोकेटेड ऑन द चिप ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी इंक्लूड रोम एंड रैम। ओके, माइक्रो प्रोसेसर का जो मेमोरी है वो रोम एंड रैम और रोम में इंक्लूड होता है। जैसे कि हमने आपको बताया जो कैश मेमोरी होता है वो रैम रोम का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये कहाँ पे स्टोर होता है, ये कहाँ होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल यूनिट। नाम सही लग रहा है, कंट्रोल यूनिट पूरा कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। जैसे CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एज लाइक कंट्रोल यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर का जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल यूनिट को कहते हैं, क्योंकि ये पूरे सिस्टम पूरे प्रोसेसर को कंट्रोल करता है। इट इज़ मैनेज कंप्लीट ऑपरेशन। इट परफॉर्म द ऑपरेशंस लाइक मैनेजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरिंग डेटा एंड फैचिंग इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि अगर हम कोई इनपुट देते हैं उसको भी कंट्रोल यूनिट स्टोर करता है। प्रोसेस जब होता है तो उसको भी, किसी डेटा को हम स्टोर करते हैं, फैच करते हैं, कुछ भी करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, तो वो सब कंट्रोल यूनिट ही उसको कंट्रोल करता है। अब देखते हैं हम रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि रजिस्टर जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। तो फिलहाल फ्लिप फ्लॉप तो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर आर स्मॉल फास्ट मेमोरी बिल्ट इनटू द CPU टू स्पीड अप इट्स ऑपरेशन। मतलब रजिस्टर का हम यूज़ करते हैं, ये बहुत पहले बात समझिए कि रजिस्टर आर स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है, फास्ट मेमोरी बिल्ट इनटू द CPU टू स्पीड अप इट्स ऑपरेशन। रजिस्टर एक जो CPU है उसके ऑपरेशन को फास्ट करने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट करता है, ठीक। इसको क्रिएट करने का यही है कि जैसे कि कैश मेमोरी में अगर कैश मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर है, वो कैश मेमोरी में वही डेटा होंगे जिसको माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। लेकिन अगर किसी एक कोई, मान लो कि कोई हमारा डेटा है जो जिसकी साइज़ ज़्यादा है और वो कैश मेमोरी में स्टोर है, तो उसको क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर 5-6 पार्ट या जितने भी एक सेम साइज़ में डिवाइड कर लेता है, और वो जो 1 बाई 1 पार्ट होता है उसको रजिस्टर के द्वारा हम लोग जो है प्रोसेस करते हैं। जिससे क्या होता है, प्रोसेस जो है प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक। तो आगे देखते हैं सिस्टम बस क्या होता है। सिस्टम बस इज ए सिंगल वायर, ये एक वायर होता है यूज टू अटैच डिफरेंट कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। इसका मतलब यही है कि सिस्टम बस होता है जो एक वायर होता है, कनेक्टिंग वायर होता है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब ये समझ लीजिए कि इनपुट आउटपुट एक तरह समझ लीजिए। हम इनपुट देते हैं तो वो एक्सटर्नल हो गया, लेकिन जब प्रोसेस होता है तो वो इंटरनल पार्ट्स हो गया। तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में कम्युनिकेट करते हैं विथ सिस्टम बस। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर। तो टाइप्स ऑफ एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, सबसे फर्स्ट है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट माइक्रो प्रोसेसर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट माइक्रो प्रोसेसर, सुपर स्केल माइक्रो प्रोसेसर, एप्लीकेशन स्पेसिफिक
इंटीग्रेटेड सर्किट ASIC जिसको बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर DSPS इसको बोलते हैं। ओके, तो ये टाइप्स हैं। ये टाइप्स बस आप टाइप्स के बारे में जानते रहिए, इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ना ही ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जो एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर है, आज का टॉपिक ये कंप्लीट होता है। एक बार देख लेते हैं फिर से क्या क्या है। एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर है जो कि एक चिप होता है। इसका काम क्या होता है, रियल टाइम कंप्यूटिंग इसका काम होता है। ठीक, ये क्या करता है, कैलकुलेशन का काम करता है बहुत हायर स्पीड पे। ओके, सीक्वेंशियल पार्ट अगर कोई कंटिन्यूस या रिपीटेटिव कुछ डेटा होता है उसको जो है परफॉर्म करता है। और कम्युनिकेटिंग टू इंटरनेट, टेलीफोन एंड अदर इंटरफेस डिवाइसेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और है ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट, रैम रोम, ये सब सिस्टम बस यूज़ किए जाते हैं। इसके कुछ मेजर माइक्रो प्रोसेसर पार्ट्स है जो है कि ALU है और मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है, सिस्टम बस। ALU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर के बारे में तो आप लोग देख ही चुके हो, सिस्टम बस के बारे में देख ही चुके हो। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं।